गंगा, हाँ पिताजी। मैंने जो कहा था वो सब पानी में मिलाकर नहाई क्या? तेरी पूरी जिंदगी आयरन किए हुए कपड़े के जैसे चमचम करके चमक जाएगी। क्या मतलब पिताजी? नाटक करने वालों के लिए स्टेज, इलाज करवाने वालों के लिए दवाखाना, एक्टर्स के लिए स्टूडियो, वो सब इन लोगों के मंदिर जैसा होता है। वैसे ही ये तालाब हमारे लिए मंदिर है और ये पत्थर हमारे लिए भगवान, समझे? ये याद रखना। ठीक है पिताजी। पिताजी, आपसे कुछ पूछूं? पूछना बेटी, क्या बात है? मुझसे शादी करने वाला कैसा होना चाहिए? इसमें शक है क्या? मेरे जैसा होना चाहिए। ये क्या पूछ रही है मेरी सोना? वो तुझे दिन रात पलकों पे बिठाकर तेरी सेवा करने वाला हो। आधा तो अच्छा है, बाकी आधा बहुत ही बुरा है। रात को वो सोने से पहले तेरा चेहरा देखकर सोए। 6 बजे के बाद मैं अपना चेहरा खुद नहीं देख पाता, तो तेरी बेटी का चेहरा कहाँ से देखूंगा, बुड्ढा कहीं का। उसकी नजर में तेरे चेहरे के अलावा किसी और औरत का चेहरा नहीं होना चाहिए। उसे ही पूरा दिन नहीं देख पाता, औरों को क्या देखूंगा बे? कमीनो, तेरी तो ये सब कहाँ से आ गए? आप नहीं जानते इन दोनों को? ये दोनों बहुत बड़े कमीने हैं। छुप छुप करके लड़की देखते हो, बुड्ढे कहीं के। तुम लोगों की आंखों को कौवा ले जाए, ये कौन सी आदत है तुम लोगों की? अबे तुम लोग उनके बारे में क्या जानते हो? सर पे बाल कम हो सकते हैं मगर दिमाग बहुत तेज है। अरे उसके शरीर में मांस बहुत कम है लेकिन मजबूती और ताकत बहुत है। वो बेवकूफ बुड्ढा नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान बुड्ढा है, दुनिया में नंबर 1। ये क्या हो गया? इसको मेरे बारे में कितनी अच्छी जानकारी है। वो मेरे जैसे लड़के को भली अपनी लड़की दे देगा लेकिन तेरे जैसे ठरकी को नहीं देगा। तू क्या सुन रहा है असिस्टेंट को? इन जैसे कमीनों को मैं अपनी बेटी कभी नहीं दूंगा। ध्यान से सुन, आज के बाद इसके आगे पीछे कभी नजर आया ना तो तुझे मार डालूंगा। चल जा यहाँ से, चल जा। अरे बेटा, तू मुझे बहुत पसंद है। सब आपकी दया है। इसमें मेरा क्या है, सब ऊपर वाले की कृपा है। बेटी गंगा, तुम जल्दी से कपड़े धो करके आ जाना, मैं इन गधों को लेकर के जा रहा हूँ। आप लोग इस समय सुन रहे हैं नई जिंदगी का नया गाना। सुबह सुबह यहाँ सब देखेंगे, रात को मुझे ऐसे पकड़ना कोई देखने वाला नहीं होगा। कितनी बड़ी बात बोल दी गंगा। 6 बजे के बाद मैं किसी और की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे अपनी संस्कृति से प्यार है। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। रक्षा करने चल दिया देश की संस्कृति का, रक्षा करने चल दिया। कितने अच्छे हो तुम। अगर मैं शादी करूंगी तो तुम्ही से करूंगी। रोम रोम रोम। चंटी, हाँ? जरा यहाँ आना। हाँ बोलो, क्या है? मेरी छोटी सी मदद करोगे क्या? क्या करना है बोलो, करूंगा। ये लो, सुबैया से पूछना इसे मेरे गले में कब बांधेगा। एक बार करूं क्या? क्या? सुबैया सुबैया, अरे सुनो ना सुबैया। अरे क्या कर रहे हो? सुनो तो सुबैया। अरे थोड़ी सब्जी और ले आ। बस लेकर आया मैं। अरे जाना। अरे सुबैया सुनो तो। अरे जाना यहाँ से। क्या खिचड़ी पक रही है दोनों में? हाँ साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब। कब से ये मेरा पीछा करके मुझे परेशान कर रहा है। कसम खा के कह रहा हूँ मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। क्यों रे, क्या बात है? कुछ नहीं मालिक, उस स्त्री वाली ने ये पूछने को कहा सुबैया उसके गले में ये धागा कब बांधेगा, लेकिन कुछ जवाब दिए बिना ही ये यहाँ से भाग रहा था। क्यों बे, कब बांधेगा? क्या हो गया? सारा खेल खत्म हो गया बेटा। अरे बाप रे। तू अंदर जा। सुबैया। जी मालिक। तू इधर आ। जी। इस घर में एक जवान लड़की है, ये पता है ना? हाँ मालिक। ऐसी फालतू बातें उसे पता नहीं होनी चाहिए। जी मालिक। आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो ठीक है मालिक। तेरी दोनों आंखें निकाल दूंगा। मालिक। समझ गया ना? इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है मालिक?
अभी तो मैं कम से कम दिन में देख पा रहा था, दोनों आंखें गई तो कंप्लीट अंधेरा। अंधेरी के किसी चौराहे पे खड़े होके अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, मौला के नाम। छह, सुबैया की वजह से मुझे डांट खानी पड़ी, हर बात पर डरता रहता है। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो मैं तुम्हारे गले में बांध देता हूँ। अरे तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है क्या? रस्सी और धागे के बारे में मैं नहीं जानता क्या? गांव में मुर्गियों का पैर रस्सी से बांधने वाला कौन है? मैं ही तो हूँ। बिगड़े हुए बैल के गले में रस्सी बांधने वाला कौन है? मैं ही तो हूँ। आओ तुम्हें भी बांध देता हूँ। अरे इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है? आओ ना बांध देता हूँ। अरे आओ। बाप रे, ये कोई मामूली धागा नहीं है भाई, मंगलसूत्र है ये। मंगलसूत्र? सादा धागा, नाड़ा और रस्सी के बारे में सुना है, ये मंगलसूत्र क्या होता है? भाई इसके बारे में तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, अब तक तुमने बहुत कुछ कह दिया है। भाई मैं कल तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया तेल में खाना बनवा दूंगा, तू अभी यहाँ से चला जा, हाथ जोड़ता हूँ। सच में क्या? सच में। कसम खा। अरे अपनी कसम खाता हूँ मैं। हे, बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। क्यों रे गंगा, मंगलसूत्र भेजने के लिए यही मिला था तुझे? श्री राम जी के लिए हनुमान सेवक थे, तो उस हनुमान के लिए ये सेवक है? अगर उसकी भी कोई बहन होती ना तो मंगलसूत्र क्या होता है, शादी क्या होती है तब पता चलता। बाप रे, आने में 1 मिनट देर हो जाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। अभी अब कोई फायदा नहीं, हम दोनों को जल्दी से शादी करनी होगी। कल ही हम 7 फेरे लेंगे। ओके ओके। आई। ऐसा यहाँ नहीं चलता। ए, जाके तो पूछ क्या। ए, नमस्ते मालिक। कौन हो तुम लोग? क्या बात है? कल मेरे घर में शादी है, छोटे मालिक ने कहा था कि यहाँ आकर पैसे ले जाओ। ए, उन्हें अंदर आने दो। ए, जरा ऊपर देख। ए, ऊपर मत देख, वो लड़की जमींदार जी की बहन है। दिखने में तो बिल्कुल अप्सरा है। ज्यादा जोर से मत बोल, उसे कोई ना देखे, इसीलिए तो इतना इंतजाम हुआ है। पूरे महीने दिन रात भी देखूंगा तब भी ना मेरा मन नहीं भरेगा। क्या बोला? मेरे घर आकर मुझसे पैसा मांगता है और मेरी बहन के बारे में अपशब्द बोलेगा? तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। मारो इसे और मारो। मैंने क्या किया? अबे टकले, तेरा नाम तो खराब हुआ ही, तेरे साथ जाने से मेरा भी नाम खराब हो गया। फैक्ट्री में नई मशीन की ओपनिंग के लिए जानता है कौन आ रहा है? ये जमींदार की बहन। इसीलिए सबको सावधान रहने को कहा है, किसी को अपना सर नहीं उठाना है। तू भी मत उठाना। आज जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होगा। मतलब? मुझे टकला कर कर मेरी आधी मुंह छुड़ाकर इन्होंने मेरी शादी रोक दी है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। अब तू क्या करना चाहता है? इसकी प्यारी बहन की वजह से मेरी ये हालत हुई है तो मैं उसे मार डालूंगा। हाँ, रुक जा। हाँ बस। आइए मालकिन जी, आइए। पहले अपना दायां पैर अंदर रखो, फिर अंदर आओ। हे, जब से तूने मुझे बोला है डर के मारे मैं पसीना पसीना हो गया हूँ। वैसे तूने किया क्या है? मेन स्विच के कनेक्शन को मैंने बदल दिया है। जैसे ही वो उस कनेक्शन को छुएगी वो मर जाएगी। बेटी नंदिनी, तेरे भाई अपने काम में बहुत ज्यादा तरक्की करें, इसलिए अपने शुभ हाथों से मेन स्विच ऑन करके इस यूनिट को शुरू करो।
पकड़ो उस कमीने को। अरे रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। मुझे बिना मतलब के मार रहे हो? पहले मेरी बात तो सुन लो। मालकिन, मैं हिम्मत तेरी तो तेरी हिम्मत। भैया मत मारो भैया। भैया भैया मालिक, मेरी बात तो सुनिए। भैया भैया चंटी को मत मारो भैया। भैया पहले उसकी बात तो सुन लो। भैया बिना वजह चंटी ऐसा कभी नहीं करता, एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए भैया। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे छूने की? उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। मैंने जानबूझकर मेम साहब को नहीं छुआ। तुमने ऐसा क्यों किया चंटी? तुम्हारे भाइयों ने सुब्बाराव को टकला करके उसकी शादी रुकवा दी थी ना, उसी का बदला लेने के लिए वो आपको मारना चाहता था। अगर आप वो बटन छू लेती तो आप मर जाती। अगर आप छूना चाहती हो तो जाओ और जाकर उस बटन को छू लो और मर जाओ। जाओ यहां से, जाकर छू लो। अरे बाप रे, किसी का भला करने आया था तो मेरा ही बुरा हो गया। अब आज के बाद आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा और ना ही कभी आपके सामने आऊंगा। मैं आपके यहाँ पर काम नहीं कर सकता मालिक। चंटी। हाँ, बहुत हो गया, चलता हूँ मालकिन। माँ हमेशा कहती थी कि ये काम मत करना, लेकिन मैंने सुना नहीं। अरे बाप रे, कितना मारा है। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? अरे माँ दुख रहा है। कोई पराया इंसान मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देखता है तो हम बर्दाश्त नहीं करते। और तू जान लेने के लिए तैयार हो गया, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। तेरी ही भलाई के लिए कह रहा हूं, स्विच ऑन कर और खुद मर जा, नहीं तो मेरे आदमी मार मार कर तुझे परलोक पहुंचा देंगे। चल। नहीं मालिक,
चल। नहीं मालिक, नहीं चल। मालिक माफ कर दो। अगर बच गया है तो हॉस्पिटल पहुंचा दो, नहीं तो लाश को इसके घर भेज दो। बताओ क्या हुआ? जो हुआ मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे माफ कर दो चंटी। इसमें आपकी गलती नहीं है मेम साहब, मुझे आप पर गुस्सा नहीं है। क्या तुम सच में मुझसे नाराज नहीं हो? उहुं। तो कल से काम पर आओगे ना? आ तो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे भाई बिना सोचे समझे हाथ उठाते हैं और कुत्ते की तरह मारते हैं। मैंने तुमको पकड़ लिया। तुम लोग भागकर शादी करना चाहते हो ना, मैं जानता हूँ। मुझे पता है। ए पागल, ये तू क्या कह रहा है? तुम लोग शादी के लिए पूछोगे तो वो कभी हाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन भागकर शादी करके जाओगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लो, इसे इसके गले में पहना दो। क्या कहा? इसे गले में बांधने से शादी होगी? पागल कहीं का। शादी का मतलब क्या होता है पता है तुझे? बैंड बजाना होता है, शहनाई बजती है, दावत भी रखी जाती है, उसको कहते हैं शादी। खींच कर मारूंगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी पागल। जा। और सुन, ये ले पक। तुम वहाँ आओगे तो भैया मारेंगे इसलिए डर रहे हो? हाँ। वो नहीं मारेंगे तो तुम आओगे क्या? हाँ। वो लोग तुम्हें ना मारे उसके लिए तुम इसे मेरे गले में बांध दो। हर एक भाई के लिए एक एक गांठ। इसे बांधने से तुम्हारे भाई मुझे नहीं मारेंगे? वो क्या तुम्हें मारेंगे? कोई और तुम्हें मारेगा तो वो उसे मारेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आओ बांधता हूँ, आओ। ये बड़े भाई के लिए, ये दूसरे भाई के लिए, और ये दाढ़ी वाले भाई का। अरे ये क्या, सुहाग रात की तैयारी किया और दामाद कहाँ भाग गया? इधर हूँ। ये और इसकी शर्म बिल्कुल छिपकली के जैसा है। दीवार में क्या कर रहा है? आज तो तुम्हारी सुहाग रात है। चलो चलो। वो नहीं होगा। क्या? वो कुछ नहीं ससुर जी, नया काम शुरू करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूरी है ना। हाँ। बेटी के बाप का आशीर्वाद मिल जाए तो शुभ ही शुभ होता है। आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी से आपको नाना बना दूं मैं। क्यों नहीं? इसलिए एक काम कीजिए, मेरा हाथ पकड़कर सुहाग रात के कमरे तक ले चलिए मुझे। इतनी बड़ी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ससुर जी, हर एक इंसान पहली रात करके इसे रात में ही क्यों मनाना चाहता है? पहली सुबह करके सुबह क्यों नहीं मनाना चाहता है? फर्स्ट नाइट की तरह फर्स्ट डे क्यों नहीं? अबे नालायक, कैसी बातें कर रहा है? अजीब अजीब सा सवाल कर रहा है। चलो। ससुर जी, वो क्या है ना, इस दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। आदमी धोती की जगह अब पैंट पहनने लगा है। आजकल की औरतें भी अब साड़ी की जगह स्कर्ट पहनने लगी हैं। वो सब तो छोड़िए, अब पिस्टल की जगह AK-47 भी आ चुका है। वो भी छोड़िए ससुर जी, पहले हम लोग कोयले पे खाना पकाते थे, लेकिन अब देखिए ना, गैस, इलेक्ट्रिक, ओवन, पता नहीं क्या क्या आ गया है, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस सिस्टम को भी चेंज करना चाहिए। रात की जगह दिन होना चाहिए। बकवास बंद कर अपनी। हर बार उल्टी सीधी बातें पूछता रहता है। अगर रात को सुबह, सुबह को रात बनाया तो रात को ना दिखने वाला अंधे बच्चे पैदा होते हैं। कौन पैदा होता है? अरे बुद्धू, रात को ना दिखने वाले अंधे बच्चे पैदा होते हैं। अरे मेरे बाप, क्या गुनाह कर दिया तूने? अरे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारे ऊपर घर मारे रख दिया। क्यों चिल्ला रहा है? ये एक बहुत ही बेकार सा फ्लैशबैक है। मतलब? पहले तुम ये बताओ, सुहाग रात तो तुम्हारी बेटी की है ना? वो तो है ही। तो फिर तू यहाँ गेंडे की तरह क्या कर रहा है? हाँ ये बात तो है। अरे बाप रे, बेटी अरे बाप गंगा। रे। अरे खाट कहाँ है? अरे मिल गया। आज रात इसे नहीं छोड़ूंगा, सुबह तक फिनिश हो जाना चाहिए। गंगा, दूध पी लो जी। दूध लेकर आई हो क्या? कहाँ रखा है दूध? जरा मुझे देना। अरे गिर गया। क्या हुआ जी, आप ऐसे कैसे गिर गए? उठिए ना। मैं गिर गया तुम ऐसा सोच रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पहली रात को जब पति नीचे गिरता है तो पत्नी क्या सोचती है और उसकी फीलिंग्स कैसी होती है, वो टेस्ट कर रहा था।
मुझे तुम्हारे चेहरे पर सारी फीलिंग्स शीशे की तरह बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। नो डाउट तुम जीत गई। तुम ही मेरी जिंदगी में असली बहार बन करके आई हो। लाइट बंद कर दूं क्या? लाइट बंद करो या फिर चालू करो, मेरे लिए सब एक बराबर है मेरी रानी।